कक्षा 10वीं विषय गणित। हम चलते हैं अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान, बैंकिंग एंड टैक्सेशंस। तो कराधान या बैंकिंग क्या है? सबसे पहला आता है कि बैंक क्या है। बैंक क्या है सामान्य परिचय में कि बैंक क्या होता है। बैंक एक ऐसा व्यापारिक संस्थान है जो जनता द्वारा जमा की गई धनराशि पर आवश्यक ब्याज देती है तथा जरूरतमंद व्यापारियों या व्यवसायियों को आवश्यक ऋण पर राशि उपलब्ध कराती है। अब ये सामान्य परिभाषा के आधार पर बैंक के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। एक तो जनता द्वारा जमा की गई राशि को जमा करना, आवश्यक ब्याज पर उसको ऋण उपलब्ध कराना, या अन्य जो सुविधाएं होती है, यात्री चेक होता है, लाकर से सुविधाएं जारी करना, या फिर विभिन्न प्रकार के खाते खोलना, ये बैंक का कार्य होता है। अब हमको ये मालूम है कि हो सकता है हमारे पास हम कोई कर्मचारी हैं या काम करने वाले हैं, हमारे पास कुछ पैसा जो है हर माह राशि हम बचा पाते हैं। तो बचा पाते हैं तो इस राशि को हम सुरक्षित कहाँ रखें? तो सुरक्षित रखने के लिए हमें इसके लिए कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ने पर ऐसा जगह सुरक्षित रखें कि ज़रूरत पड़ने पर हमको वो आसानी से मिल जाए। तो इसके लिए बैंक में क्या किया जाता है, खाता खोला जाता है। बैंक में खाता सबसे पहला नंबर होता है बचत खाता। सामान्य मध्यम वर्गीय के परिवार के जो व्यक्ति होते हैं जिनके बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक में एक खाता खोला जाता है जिसको कहा जाता है बचत खाता। ये बचत खाता ऐसा होता है कि जमा की गई राशि को कभी भी निकाला जा सकता है। इसके लिए बैंक जो होता है इसमें ब्याज की दर कम रखता है, क्योंकि बैंक वालों को मालूम हो सकता है कि इस राशि को अन्य मद पर खर्च नहीं किया जा सकता, इसको कभी भी निकाला जा सकता है, इसलिए ब्याज की दर कम होती है। एक होता है बचत खाता। दूसरा होता है आवर्ती खाता। हमारे पास प्रति माह एक निश्चित राशि जो है बचत के रूप में हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि उस राशि को, निश्चित राशि को एक निश्चित वर्ष के लिए, जैसे हमारे पास हर माह 500 रुपये बचत होता है, तो उस 500 रुपये को एक निश्चित अवधि के लिए प्रति माह जमा करते जाएं। प्रति माह हर माह 500 रुपये, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए जमा किया जाए। तो इस तरह की जो जमा खाता होता है ये कहलाता है आवर्ती जमा खाता। या हमारे पास एक अतिरिक्त एक विकल्प और होता है सावधि जमा खाता। हमारे पास एक मुश्त राशि है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जिसको हम चाहते हैं कि इस राशि को हमको अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर हम इसको एक निश्चित अवधि के बाद निकालते हैं। तो एक मुश्त राशि को निश्चित अवधि की जमा किया जाता है 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष के लिए, जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। तो राशि का वो कहलाता है, वो खाता जो है सावधि जमा खाता। अब सावधि जमा खाता, बचत खाता एवं आवर्ती जमा खाता में ब्याज की दर क्या होती है। जैसे एक व्यक्ति है, महज अपने खाते में 300 रुपये 3 माह के लिए जमा करता है और एक तो 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 माह के लिए आवर्ती जमा खाते में जमा करता है, एक बचत खाते में, और दूसरा 100 रुपये प्रति माह की दर से आवर्ती खाते में 300 रुपये जमा करती है। पहला बचत खाते में ब्याज की दर 4% है और आवर्ती खाते में ब्याज की दर 6% है। कि 6% तो वार्षिक हो तो किसे अधिक ब्याज मिलेगा, बचत खाते को कि आवर्ती जमा खाते को। इसी तरह से दोनों खातों में ब्याज की दरें 6% हो, दोनों में सामान्य है, तो ब्याज में कोई अंतर होगा अथवा नहीं होगा। इसी तरह से मनीषा 200 रुपये अपने बचत खाते में 2 वर्ष के लिए जमा करती है, जिस पर उसे 4% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है। परंतु रोहन 2000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते पर जमा करता है, जिससे उसे 8% दर से वार्षिक ब्याज मिलता है। दोनों के खातों में 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा। अब देखना यहाँ पर तीनों खातों को हम संक्षेप में समझते हैं। जब हमारे पास पैसा है और आगे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो हम उसे बचत खाते में जमा करते हैं, जबकि सावधि जमा खाते में हम तब तक जमा करते हैं जब हमें यह लगता है कि आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल या किसी निश्चित अवधि तक उस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बचत खाते में जमा राशि जमाकर्ता द्वारा कभी भी निकाली जा सकती है, जबकि बैंक उस पर राशि का उपयोग नहीं करता है। उस जमा राशि पर ब्याज की दर कम होती है, किंतु सावधि जमा खाते में जमा राशि के लिए बैंक आश्वस्त होता है
कि उक्त अवधि के लिए उस राशि का उपयोग कहीं कर सकता है, इसलिए इस पर ब्याज की दर अधिक होती है। आवर्ती जमा खाता उक्त दोनों खातों से इस बात से अलग है कि इसमें जमाकर्ता के पास शुरू से अधिक धन नहीं होता है। उसके बाद बचत की थोड़ी राशि है और वह निरंतर इतनी राशि किसी निश्चित अवधि में जमा करता है। ऐसी स्थिति में आवर्ती जमा खाता एक उपयुक्त विकल्प होता है जिसकी ब्याज दर बचत खाते से अधिक होती है, क्योंकि आवर्ती जमा खाता भी एक निश्चित अवधि के लिए होता है। अब देखना कि आवर्ती जमा खाते में ब्याज की गणना को किस प्रकार से किया जाता है। इसके लिए होता है, मान लेते हैं यदि P मासिक आवर्ती जमा खाते में 8% वार्षिक ब्याज की दर से n माह तक के लिए जमा किया जाता है, तो n माह पश्चात आवर्ती जमा खाते में ब्याज की गणना करना। n रुपए का n माह का 8% ब्याज की दर से ब्याज प्रथम किस्त का ब्याज, ये होगा P गुणित R बटे 100 गुणित n बटा 2 12, क्योंकि यह धन n माह तक रहता है। P रुपए का n-1 माह का 8% की दर से द्वितीय किस्त का ब्याज, एक माह कम हो जाएगा। इसी तरह से P गुणित R बटे 100 गुणित n-1 बटे 12, क्योंकि धन n-1 माह तक रहता है। इसी तरह से रुपए का n-2 माह 8% दर से ब्याज तृतीय किस्त का ब्याज, तो P गुणित R बटे 100 n-2 बटे 12, क्योंकि यह धन n-2 तक रहता है। ये क्रम जो है आगे की ओर बढ़ता रहता है। इसी प्रकार P रुपए का अंतिम माह के पूर्व बाद n-2 अर्थात 2 माह बाद 8% की दर से ब्याज, अंतिम से पूर्व किस्त का ब्याज, P गुणित R बटे 100 गुणित 2 बटे 12, क्योंकि यह धन 2 माह तक रहता है। P रुपए का अंतिम माह का 8% की दर से ब्याज, अंतिम किस्त का ब्याज, P गुणित R बटे 100 गुणित 1 बटे 12, क्योंकि यह धन 1 माह तक रहता है। तो कुल ब्याज P गुणित R बटे 100 गुणित 1 बटे 12 n-1 n-2 या 2 + 1, या इसी तरह से निकलेगा P गुणित R बटे 100 गुणित 1 बटे 12 1 धन 2 धन 3 n-1 प्लस n, या P गुणित R बटे 100 गुणित 1 बटे 12 n इंटू n प्लस 1 अपान 2, क्योंकि श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में आ जाता है। तथा आवर्ती जमा खाते में जमा धन राशि का कुल ब्याज P गुणित R बटे 100 गुणित 1 बटे 12 ब्रैकेट में n इंटू n प्लस 1 अपान 2। P बराबर मासिक किस्त की राशि, R बराबर ब्याज की दर तथा n जो है मासिक किस्तों की संख्या है। इसी तरह से सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना, इस खाते में जमा धन पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है, जिसका सूत्र निम्न प्रकार है। A बराबर P 1 धन R बटे 100 का घात n, A बराबर मिश्र धन, P बराबर मूलधन, R बराबर ब्याज की दर, n बराबर समय, और इसकी गणना आप लघुगणक सारणी के प्रयोग से भी कर सकते हैं।